आप लोग आप सभी का स्वागत है टारगेट नीति में। दोस्तों AAI-ATC जूनियर एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 का CBT एग्ज़ाम का रिजल्ट आउट हो चुका है। ठीक है, हमने पहले भी प्रेडिक्शन किया था कि 25 अगस्त के बाद में अगस्त के एंड तक आपका रिजल्ट आउट हो सकता है। ठीक है, आज 1 सितंबर है और अगस्त एंड जैसे ही हुआ अगस्त समाप्त और सितंबर में आपको 1 तारीख को ही रिजल्ट देखने को मिल गया। ठीक है, इसके बाद में क्या रियल कटऑफ यहाँ पे एक्चुअल कटऑफ क्या देखने को मिली है, ठीक है, इस पर बात करेंगे। और न्यू वैकेंसीज जितने भी एस्पिरेंट्स का यहाँ पर CBT एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, चाहे 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर तक जितने भी एस्पिरेंट्स का क्लियर नहीं हुआ है, उनके लिए अब न्यू वैकेंसीज में ज़्यादा आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। कब तक आएंगी इस पर अभी हम बात करेंगे और कितनी वैकेंसीज आ सकती है इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या एक्चुअल कटऑफ हमें देखने को मिली है CBT की। देखो काफ़ी ज़्यादा हाई मेरिट यहाँ पर जो कटऑफ लगी है, क्या इसका कारण रहा इस पर भी बात करेंगे। अभी पहले देखते हैं कि UR की कटऑफ क्या देखने को मिली। देखो दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि हमारा टोटल एग्जामिनेशन था 120 मार्क्स का और 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था 14 जुलाई को। ठीक है, तो यहाँ पर कटऑफ क्या देखने को मिली। UR कैटेगरी की कटऑफ दोस्तों 108 मार्क्स देखने को मिली है। EWS कैटेगरी की कटऑफ 105 देखने को मिली है। OBC की कटऑफ क्या देखने को मिली है 105.02। ठीक है, इसके अलावा SC में कटऑफ देखने को मिली है 100 मार्क्स की। ST में जो कटऑफ देखने को मिली है 95.35 की और PWD कैटेगरी C में हमको यहाँ पे 68 मार्क्स की कटऑफ देखने को मिली है। अब इतनी हाई कटऑफ जाने के पीछे क्या कारण है, क्योंकि दोस्तों देखो इसके पीछे 3 कारण है मेन। फर्स्ट कारण है नॉर्मलाइजेशन। दोस्तों जैसे कि शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 हमने पहले भी बात करी थी कि मिनिमम 3 मार्क्स का यहाँ पे आपका मार्क्स इंक्रीज हो सकता है शिफ्ट 2 वालों को। ठीक है, अब कितना हुआ है वो तो स्कोर कार्ड देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मिनिमम 3 मार्क्स का यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, क्योंकि यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में टारगेट नीति के टेलीग्राम ग्रुप में जितने भी एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हुआ, जैसे अभी स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके 105 मार्क्स थे UR कैटेगरी में शिफ्ट 2 में, उनका यहाँ पर 108 की कटऑफ क्लियर हो गई है। इसका मतलब क्या है कि भाई कम से कम 3 मार्क्स तो इंक्रीज हुआ ही है, हो सकता है 4 या 5 मार्क्स भी इंक्रीज हुआ हो यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 108 नंबर वालों का ही क्लियर हुआ है, 105 104 का भी क्लियर हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट कारण था इसका कि नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं 3 से 5 मार्क्स का इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, दूसरा कारण ये रहा यहाँ पर कि पेपर लेवल। ठीक है, इस बार का जो पेपर लेवल था काफ़ी ज़्यादा आसान पूछा गया। ठीक है, टेक्निकल और नॉन टेक दोनों ही पोर्शन, जिसके कारण यहाँ पर काफ़ी अच्छा स्कोर बच्चों ने यहाँ पे 100+ में बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे मार्क्स आए हैं। ठीक है, तीसरा कारण यहाँ पर वैकेंसीज़ का लो होना। ठीक है, क्योंकि जब 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था तो कहीं ना कहीं 400 के आसपास वैकेंसीज आई हुई थी, 496 के शायद ऐसी कुछ आई थी। इस बार वैकेंसीज आई ओनली 306 या 9 कुछ आई है। ठीक है, 300 के आसपास वैकेंसी आई, तो काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज लगभग आधी ही हो गई यार। तो ऐसे में यहाँ पर कटऑफ बढ़ना तो स्वाभाविक था कि पेपर लेवल भी आसान हो गया, नॉर्मलाइजेशन में भी मार्क्स बढ़े हैं 3 से 5 नंबर के, इसके अलावा यहाँ पर वैकेंसीज भी कम थी। अब हम बात करते दोस्तों कि जितने भी एस्पिरेंट्स यहाँ पर क्वालिफाई हुए हैं वो यहाँ पर @ नीति के टेलीग्राम ID पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको मैसेज करना है कि आपका क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। नहीं हुआ तब भी आप कर सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स से एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, और हुआ है तब भी आप इस पर कर सकते हैं कांटेक्ट। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमने पहले भी आपको रिजल्ट और कटऑफ का वीडियो बना के बताया था कि क्या कटऑफ जा सकती है, रॉ मार्क्स कितना रहना चाहिए, एक्सपेक्टेड कटऑफ क्या, या और नॉर्मलाइजेशन के बाद में कितनी एक्सपेक्टेड कटऑफ रहेंगी, हमने बात करी थी। अब देखो ये रियल कटऑफ आपके सामने है। जब हमने क्लास करी थी एक्सपेक्टेड कटऑफ की, तो आप उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं 6 मिनट के आसपास में। ठीक है, हमने ये कटऑफ आपको बताई हुई है। अब यहाँ पर मिला सकते हैं कि नॉर्मलाइज होने के बाद में क्या कटऑफ देखने को मिली है। UR कैटेगरी की कटऑफ रियल जो कटऑफ देखने को मिली है 108 देखने को मिली है, और हमने एक्सपेक्टेड करी थी कि 105 से ऊपर ही जाने वाली है कटऑफ, हो सकती है वो 107 तक चली जाए, लेकिन वो 1 नंबर और ज़्यादा चल गई। ठीक है, 108 तक चली गई। ठीक है, यानी कि सिर्फ 1 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला है यहाँ पर। ठीक है, OBC की कटऑफ हमने कितनी यहाँ पर देखो, रियल कटऑफ 105.02 देखने को मिली है, मतलब 105.02। OBC की कटऑफ हमने जो नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेड करी थी दोस्तों 105 से लेके 106 के बीच में एक्सपेक्टेड करी थी। रियल कटऑफ आपके सामने है 105.02। EWS कैटेगरी में 105 की कटऑफ गई है। हमने एक्सपेक्टेड किया था कि 103 से 105 कटऑफ जा सकती है, यही कटऑफ देखने को मिली है रियल भी। ठीक है, OBC की भी सेम कटऑफ देखने को मिली।
जो एक्सपेक्टेड थी। EWS की भी कट ऑफ वही देखने को मिली, UR में भी वही कट ऑफ देखने को मिली, ओनली 1 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला सिर्फ, ठीक है। इसके अलावा SC की कट ऑफ भी आप देख सकते हैं, रियल कट ऑफ क्या देखने को मिली 100, ठीक है। हमने एक्सपेक्टेड किया था यहाँ पर कि SC की कट ऑफ आपकी नॉर्मलाइज होने के बाद में, देखो नॉर्मलाइज एक्सपेक्टेड क्या बताया था कि 97 से ऊपर ही जाने वाली है और 100 के नीचे रहेंगी, 100 कट ऑफ देखने को मिली है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी सटीक रही, ठीक है। यानी कि ऑल कैटेगरी में आप देख सकते हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमारी एकदम जूनियर साबित हुई है यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद में। ST कैटेगरी में देखो आप, ST कैटेगरी में क्या रियल कट ऑफ रही है, एक्चुअल कट ऑफ 95.35 देखने को मिली। हमने क्या एक्सपेक्टेड किया था कि भाई जो ST कैटेगरी है इसकी नॉर्मलाइज कट ऑफ जो जाने वाली है लगभग कहीं ना कहीं ये 94 प्लस ही रहेंगी और 96 के अंदर रहेंगी, यानी कि हमने 2 मार्क्स का यहाँ पर रेंज ली थी। तो आप देख सकते हैं 95.35 एग्जैक्ट इसके बीच में कट ऑफ देखने को मिली, ठीक है। तो ऑल कैटेगरी की यहाँ पर हमारी जो एक्सपेक्टेड या प्रिडिक्शन थी सभी कैटेगरी में दोस्तों एकदम सटीक। OBC, EWS, SC, ST में तो एक भी नंबर का डिफरेंस देखने को नहीं मिला, ठीक है। और UR कैटेगरी में ओनली 1 मार्क्स, 107 का हमने यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था हमारा और 108 कट ऑफ देखने को मिली रियल में, ठीक है। तो ये हमारी प्रेडिक्शन थी। इसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जैसे हमने बात कर लिया कि जितने भी एस्पिरेंट्स का CBT एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है सबको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है, जितने भी चैम्पियंस हैं। और आप वॉइस टेस्ट की प्रिपरेशन में लग जाइए, साथ में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसको रेडी कर लीजिए DV के लिए। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर @टारगेट नीति पर कॉन्टेक्ट करना है कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, कौन सी शिफ्ट में थे आप और आपके मार्क्स कितने थे, रॉ मार्क्स आपको बताना है, ठीक है, @टारगेट नीति पर, इस पर कांटेक्ट करिए। और ऐसे स्टूडेंट जिनका यार कुछ मार्जिन से एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हुआ है, चाहे 2 नंबर, 4 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर तक, ठीक है, तो वो ऐसे एस्पिरेंट्स और आगे तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास में अभी अटेम्प्ट और एज लिमिट है, तो वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर @टारगेट नीति पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं न्यू वैकेंसी, क्योंकि जितने भी एस्पिरेंट्स का क्वालिफाई नहीं हुआ है उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बार मेरिट हाई थी, पेपर लो, मतलब स्तर जो था कम देखने को मिला। लेकिन अब नेक्स्ट वैकेंसी में आपको कब तक कितना इंतज़ार करना है, वैसे तो इंतज़ार करना ही नहीं है, प्रिपरेशन में आपको लग जाना है। उस क्यों लगना है इसका कारण हम अब देखते हैं। देखो जो नेक्स्ट वैकेंसी AAITC के 2026 के लिए जो आने वाली है वो हो सकता है कि इसी साल आपको इस 2025 में ही दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाए, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसका क्या कारण है हम अभी समझते हैं। देखो चांसेस जो है न्यू नोटिफिकेशन आने के वो नवंबर, देखो अभी क्या है सितंबर है, अभी इसमें वॉइस टेस्ट और मेडिकल और DV होना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये अब 15 दिन में इसकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगी और अक्टूबर या नवंबर में ये प्रोसेस हो जाने वाली है कंप्लीट, ठीक है। अक्टूबर में हो जाएंगी लगभग कंप्लीट और नवंबर के आसपास ये ट्रेनिंग पर जा सकते हैं। तो इसके बाद में न्यू प्रोसेस जो है यहाँ पर स्टार्ट हो सकती है नवंबर के बाद में, ठीक है। नवंबर तक तो नहीं होंगी क्योंकि अभी अक्टूबर तक तो यही प्रोसेस चल जाएंगी 2025 वाली, और इसके बाद में नवंबर के आसपास, ठीक है, चांसेस बन जाएंगे और दिसंबर के आसपास जो है ना नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा आपका, ठीक है। क्योंकि जो वैकेंसीज हमने जो इंटरनल न्यूज़ से पता लगी है कि भाई 1200 के आसपास अभी भी यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है ATC की, और इनके पास जो ट्रेनिंग करवाने की कैपेसिटी है लगभग 500 स्टूडेंट्स के ये क्या कर सकते हैं, ट्रेनिंग करवा सकते हैं एक साथ में। तो ऐसे में मुझे लग रहा है कि जो न्यू वैकेंसीज जो आने वाली है कहीं ना कहीं वो 400 से ज़्यादा आएंगी, क्योंकि 1200 अभी भी वैकेंट पोस्ट हैं और इनको जल्दी जल्दी 3 से 4 बार में ये पूरी पोस्ट को फिल करना है, ठीक है। तो ऐसे में इस बार मुझे लगता है कि 400 से ज़्यादा पोस्ट आएंगी और 500 के आसपास तक आ सकती है भाई, क्योंकि इसके पहले भी आपको 2023 में 496 पोस्ट लगभग देखने को मिली है। तो हो सकता है इस बार 400 से तो ज़्यादा ही आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इस बार कम आई है ना, 309 के आसपास या 306 आई है ना इस बार। तो इस बार अब जो 26 के लिए जो वैकेंसीज आएंगी 400 से ज़्यादा आएंगी, ठीक है। तो इसलिए जितने भी एस्पिरेंट्स कहीं ना कहीं कट ऑफ के आसपास में हैं, जिनके कम भी है कोई दिक्कत नहीं अभी, क्योंकि पर्याप्त टाइम है हमारे पास में, ठीक है। अभी 4 मंथ नोटिफिकेशन के में है अभी आने में लगभग, ठीक है, 3 से 4 महीने। तो आप नोटिफिकेशन से पहले ही प्रिपरेशन कर लीजिए। नॉन टेक की अभी नॉन टेक से स्टार्ट करिए, ठीक है। नोटिफिकेशन में जब 2 महीने रहेंगे आप टेक्निकल पोर्शन स्टार्ट करना, नोटिफिकेशन आते तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा मैथ फिजिक्स का, ठीक है। तो 400 से ज़्यादा पोस्ट आने वाली है, लगभग 500 वैकेंसी तक आ सकती है, ठीक है। ज़्यादा चांस मुझे लग रहा है कि 450 के आसपास वैकेंसी आएंगी, ठीक है, क्लियर। अब क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, देखो लास्ट 5 ईयर की अगर हम कंटिन्यू यहाँ पे देखें
तो कंटिन्यू वैकेंसीज देखने को मिल रही है भाई। 2021 में वैकेंसीज आई, 22 में वैकेंसी आई, 23 में 2 बार आई, फरवरी में एग्जामिनेशन हुआ, एक बार दिसंबर में हुआ। तो ये दिसंबर में जो एग्जामिनेशन हुआ इसकी प्रोसेस 24 में भी चली। तो भाई ये देखो 23 वाला एग्जाम तो फरवरी में हो चुका था, ये प्रोसेस होते होते कहीं ना कहीं 6 महीने लग गए होंगे। और इसके बाद में ये दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था ये 24 वाला ही था, ठीक है। लेकिन उसको 23 दिसंबर इसलिए बोल रहे भाई दिसंबर में एग्ज़ाम हो गया 23 में, लेकिन वो प्रोसेस थी 24 वाले एग्ज़ाम की। क्लियर? यानी कि आप देखो 21, 22, 23, 24 हर ईयर आपको एग्जामिनेशन देखने को मिला है। अभी 25 में अभी जुलाई में एग्जामिनेशन हुआ, तो 5 साल से हर एक साल नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है भाई। 26 में भी डेफिनेटली यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। दिसंबर का मुझे यहाँ पर चांसेस सबसे ज़्यादा लग रहे हैं कि ये से ये वाली प्रोसेस 25 वाली कंप्लीट होंगी, दिसंबर में नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो भाई दिसंबर में नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो हो सकता है जनवरी फरवरी तक चल जाए, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि नोटिफिकेशन आना 2026 का कंफर्म है, ठीक है। चाहे वो दिसंबर में आए, जनवरी में आए या फरवरी में आए, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम होना कंफर्म है। दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाता है तो कहीं ना कहीं आपका एग्ज़ाम फरवरी, ठीक है, या तो जनवरी एंड या फरवरी के 15 फरवरी के आसपास हो जाएगा। और लेट नोटिफिकेशन आएगा तो हो सकता है 2 महीने आपका एग्ज़ाम लेट हो जाए, ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम तो होगा। क्लियर है? तो प्रिपरेशन आपको अभी से करना है। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो आपको प्रिपरेशन अभी से करना पड़ेगा। आज से अभी 4 महीने हैं, 4 से 5 महीने आपके पास में। इसमें नॉन टेक और टेक्निकल दोनों ही पोर्शन की आप ज़बरदस्त तैयारी कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पर दोस्तों देखो, इसकी तो हमने ऑलरेडी बात कर ली, वैकेंसीज कितनी आएंगी, 400 से ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है, चाहे वो 450 आए या 500 तक आ सकती है, ठीक है। तो ये 4 महीने हैं हमारे पास में, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये प्रिपरेशन के लिए पर्याप्त टाइम है। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आता है तो जनवरी में आपका एग्जामिनेशन हो सकता है। आप सोचोगे कि भाई दिसंबर में नोटिफिकेशन आउट होगा फिर मैं प्रिपरेशन तैयार या मतलब स्टार्ट करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। इस बार भी अपनी वही गलती करी थी हमने भी, जब यहाँ पे टारगेट नीति पर कोर्सेज जो है हमारा, ठीक है, स्टार्ट किया था तो वो नोटिफिकेशन के बाद ही किया था। तो ऐसे में भाई हमको टाइम कितना मिला, 50-60 दिनों में कितनी तैयारी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर भाई सिलेबस ही करना मुश्किल हो जाता है 50-60 दिनों में, तो रिवीजन प्रैक्टिस का तो टाइम ही नहीं मिलता। वही गलती इस बार हुई है टारगेट नीति की। इस बार हमारी क्या कर रहा है कि अभी से, जैसे अगर बात करें हम नॉन टेक की शुरुआत तो हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमारा क्वांट का यहाँ पर बैच चल रहा है और धीरे धीरे हम रीजनिंग, इंग्लिश का भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन जो टेक्निकल वाला है देखो, एक बार तो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं यूट्यूब पर ही, और टेक्निकल का जो और एक फाउंडेशन कोर्स आएगा न्यू बैच, वो ये मान के चलिए कि नवंबर के आसपास, 1 नवंबर के आसपास हम शुरुआत कर देंगे टेक्निकल मैथ और फिजिक्स भी, ठीक है। तो अभी ये सितंबर अक्टूबर 2 महीने हमारे पास में नॉन टेक को अच्छा करने का अच्छा टाइम है, ठीक है। नॉन टेक पर अभी पूरा ध्यान रहेगा हमारा सितंबर अक्टूबर में। नवंबर के आसपास हम शुरुआत कर देंगे हमारे टेक्निकल पोर्शन यानी कि मैथ और फिजिक्स की। नवंबर दिसंबर में इनमें बढ़िया तरीके से हम मैथ फिजिक्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। नोटिफिकेशन से पहले इस बार हम प्रिपरेशन हमारी तैयार रहेंगी। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन आ गया तो हम इसके बाद में सीधे जनवरी का पूरा मंथ हमारे पास में रिविज़न और प्रैक्टिस के लिए रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि कट ऑफ भाई देखो अब 108 जा रही है यूआर की 120 में से, तो कितना हाई यहाँ पर कंपटीशन है। तो कहीं ना कहीं आपको अब क्या 110 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा यूआर कैटेगरी से। ओबीसी में भी कहीं ना कहीं 105 प्लस ही चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको पहले से प्रिपरेशन करते हुए चलना है, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद में कोई प्रिपरेशन नहीं होती है, इसलिए अभी से स्टार्ट करिए। हमने क्वांट का जो है ना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया। देखो नॉन टेक में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये आपको ये 4 सब्जेक्ट तैयार करने हैं, और टेक्निकल में मैथ और फिजिक्स। तो ये मैथ फिजिक्स हम ऑलरेडी एक बार तो यूट्यूब पे करवा चुके हैं, यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके नोट्स करना है तो टारगेट नीति के एजुकेट ऐप पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बैच आईडी इंटर करके इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इशू आता है टारगेट नीति की जो टेलीग्राम आईडी है इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ नॉन टेक का हमने अभी स्टार्ट किया है क्वांट, ठीक है। अब ये पूरा नॉन टेक जो है सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने में हम कोशिश करेंगे कि आपका ये हो जाए। क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश धीरे धीरे इनको भी स्टार्ट करेंगे। और इसके तो टेक्निकल काम कब स्टार्ट करेंगे, नवंबर में, ठीक है। 1 नवंबर के आसपास ये स्टार्ट होगा। नवंबर दिसंबर में 2 महीने में हम इसको मैथ फिजिक्स कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद में जनवरी में रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे। अब देखो जो हमारा मैथ फाउंडेशन यानी कि क्वांटिटेटिव, ये नॉन टेक की बात कर रहा है भाई, ठीक है। कोई इसको ये नहीं समझना कि टेक्निकल है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बैच है।
ये ऑलरेडी चल रहा है, इसमें अभी 2 क्लास हो चुकी है, ठीक है। ये बैच जो है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए, चाहे वो AAI ATC हो, IB का ACI हो, IBSA हो, SSC, रेलवे, CGL, NTPC, LP, कुछ भी हो, जिस भी एग्जाम में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें ये यूजफुल रहने वाला है, ठीक है। टारगेट नीति पर इसकी सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, ठीक है। और एजुकेट ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर भी इसकी जो PDFs रहती है, नोट्स रहते हैं और टेस्ट रहते हैं सेक्शनल, ठीक है, वो सब कुछ देखने को मिलते हैं। अभी वहाँ पर फ्री है, कोई भी फीस नहीं है, ठीक है। टारगेट नीति का जो एजुकेट ऐप है वहाँ पर अभी कोई भी फीस नहीं है, सिर्फ 1 से 2 महीने अभी कोई फीस नहीं है, इसलिए अभी यहाँ पर आप डाउनलोड करके बैच ID इंटर करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमने पहले एक इंट्रोडक्शन क्लास बनाई है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ एजुकेट ऐप पर कोई भी फीस आपको अभी पे नहीं करना है, ठीक है, फीस 0 है अभी उसकी, ठीक है। वहाँ पे आपको दिखाएगा 199, ठीक है, लेकिन आपको पे नहीं करना है, ठीक है। अब देखो हमारी जो अभी यहाँ पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो बैच है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, ये फाउंडेशन बैच है, इसमें अभी 2 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए, ये प्लेलिस्ट को फॉलो करना है, ठीक है। और टारगेट नीति कि आप ये प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा किसी को अगर अभी से भाई उसके मन में इच्छा है कि मैं मैथ फिजिक्स का ये टेक्निकल वाला पोर्शन तैयार करूँगा, तो ये भी यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैथ फिजिक्स इस पर करवाया हुआ है, फिजिक्स इसमें 12th स्टैंडर्ड की है, 11th अभी नहीं करवाई है, इसको हम नवंबर में स्टार्ट करेंगे तब करेंगे, ठीक है। और मैथ फिजिक्स जैसे मैथ्स जो है ये तो 11th और 12th इसमें दोनों पोर्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं अभी जिसको करना है तो, लेकिन अभी तो मेरा मानना ये है कि आप नॉन टेक पर फोकस करिए, ठीक है। क्लियर है? तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप बताइए कमेंट सेक्शन में आपका क्या स्कोर था, आपका CBT एग्ज़ाम क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और आप नेक्स्ट जो है एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे नॉन टेक में भी आपको कौन कौन से सेक्शंस के आपकी क्लासेस चाहिए, जैसे क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, GA, कौन सा सेक्शन आप यहाँ पर प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी आपको सजेशन करना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।